जन्म कहीं हुआ, गोद खेलने की कहीं और मिली। वो माँ 11.5 वर्ष तक वो कारागार में बैठी बैठी रोती रही और प्रभु को गोद माँ यशोदा की प्राप्त हुई। वो नंद बाबा के संग खेले, वो ब्रज में खेले 11.5 वर्ष तक। ऐसा क्यों हुआ? आइए, ये जो नंद बाबा और यशोदा जो गोकुल में वास कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म में क्या थे? आखिर क्यों कन्हैया इनकी गोद में खेले? क्यों मेरे प्रभु का जन्म तो हुआ देवकी माँ के गर्भ से, लेकिन खेले यशोदा मैया की गोद में? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। बड़े ध्यान से सुने इस कथा को। ये नंद और ये यशोदा पूर्व जन्म में दोनों ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। इनका एक नियम था, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। इनके घर का एक नियम था, जब भी ये भोजन बनाते थे, भोजन बनाने के बाद पहले भोजन किसी अतिथि को कराते थे और अतिथि को भोजन कराने के बाद फिर दोनों पति पत्नी भोजन करते थे। इनका ये नियम था। समय, परिस्थिति, काल मेरे भाई बहन सबका बदलता है। समय परिस्थिति बदली, और जब समय परिस्थिति बदली तब कंडीशन ऐसी आ गई घर में मेरे भाई बहन कि घर में भोज नहीं बचा, घर में प्रसाद नहीं बचा। अब क्या हुआ? बोले पति घर घर जाते, मांगते, और मांगने के बाद जो मिल जाता उसको प्रसाद बनाती पत्नी, और प्रसाद बना के वो ब्राह्मणी और वेट करते थे, रुकते थे कोई अतिथि आए। जब कोई अतिथि आवेगा तब उसको प्रसाद पवाएंगे, जो बचेगा फिर हम दोनों पाएंगे। समय ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। जाते, भिक्षाटन करते, मांगते, जो जितना मिल जाता उसको बनाते। अतिथि आता, और जब अतिथि आकर के प्रसाद पा लेता तब जाकर के जो बचता सो वो पा लेते दोनों। एक ही टाइम प्रसाद पाते, दूसरे टाइम होता ही नहीं इतना, भिक्षा इतनी मिलती नहीं कि दूसरे टाइम का भी प्रसाद बन सके। एक ही टाइम प्रसाद पाते दोनों। ऐसे गरीबी आई दोनों पे। श्री बिहार जी, समय आगे चलता रहा। चलते चलते मेरे भाई बहन, एक दिन की बात, पंडित जी, उनका एक छोटा सा शिशु भी था। एक दिन की बात, पंडित जी भिक्षाटन करने गए, भिक्षा लेकर आए। धर्म पत्नी ने दाल भात पकाया, और दाल भात पका करके पति, पत्नी और वो छोटा सा शिशु, वो दोनों हाथ जोड़ करके और देखने लगे कोई अतिथि आए, वो पहले प्रसाद पाए। देखते देखते काफी समय हो गया। जो 12 बजे 1 बजे प्रसाद पाना था, 3 बज गए। तब 3 बजे जाकर के एक अतिथि मिले। उन अतिथि को प्रसाद पवाया, और प्रसाद पवाने के बाद बहुत कम प्रसाद बचा, वही उन तीनों ने पाया। प्रसाद पाके हटे ही थे, पत्तल फेंकी ही थी कि इतने ही में मेरे भाई बहन एक साधु महात्मा जी आ गए। और साधु महात्मा जी कैसे आए? बोले गांव में वो आए थे। जब गांव में वो आए, तब गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खासकर साधु महात्माओं की, ब्राह्मणों की हंसी उड़ाते हैं। वो दुष्ट, वो पापी लोग उन साधु से कहने लगे। साधु ने कहा, भैया हम आए हुए हैं और हमें प्रसाद पाना है, कोई आपके घर में कोई धर्मवेत्ता है जो हमारा उधर भर सके, हमें प्रसाद पवा सके? कुछ वो दुष्ट वहां पर खड़े हुए थे। बोले हमारे गांव में तो एक ही ऐसा है, बहुत धनवान है, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी है, वही आपको प्रसाद पवा सकते हैं, जाओ उन्हीं के घर। आहा, दोनों वहां पर सामने जब महात्मा जी पहुंचे, पति पत्नी ने प्रणाम किया महात्मा जी ने। महात्मा जी ने सारी घटना बताई और बोले, ऐसा मुझे बताया गया कि आप प्रसाद पवा सकते हैं हमें इस गांव में। जैसे ये बात कही तो उन पति पत्नी ने मना नहीं किया कि हम सिर्फ एक ही अतिथि को प्रसाद पवाते थे जो कि पा चुके हैं, हम आपको प्रसाद नहीं पवा सकते। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, आप विराजिए, आप बैठिए। बैठाला महात्मा जी को, और बैठाल करके तुरंत अंदर कक्ष में रसोई में गए। रोते हुए पत्नी बोली, महात्मा जी आ गए हैं, है तो कुछ अपने पास है नहीं, अब करोगे क्या? भिक्षाटन आप सुबह कराए, आप कोई देगा नहीं, क्या करोगे? तब वो सेठ जी अपने
घर के, अपने घर की, अपने झोपड़ी का, पहले झोपड़ी हुआ करती थी, झोपड़ी को तोड़ करके, क्योंकि महात्मा जी के सामने से निकलेंगे तो पूछ ना ले, झोपड़ी को तोड़ के और उसमें से पीछे के पीछे ही निकल के और बाजार गए, और बाजार जाकर के अपने बच्चे को गिरवी रख दिया, और अपने शिशु को, अपने बच्चे को गिरवी रख करके, और उन्होंने पैसा लिया वहां से, और उस पैसे से लगभग 11 आना पैसा लेकर के, और 11 साढ़े 11 आना वो पैसा लेकर के और उस राशन को लेके आए। पत्नी ने जल्दी से वो प्रसाद महाराज तैयार किया, और तैयार करके जैसे ही महात्मा जी के सामने प्रसाद पधराया, प्रसाद को देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के बोले बिटिया एक तुलसी का पत्र और ले आओ। दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणी गई, तुलसी का पत्र लेके आई, प्रसाद लगाने लगे, तभी याद आ गया और बोले बिटिया जब मैं आया था तब एक छोटा सा शिशु इस कुटिया में था, वो कहाँ है? जैसे ये बात बोली, अब वो ब्राह्मणी क्या कहे, बोले महाराज जी कहीं यहाँ वहां घूम रहा होगा, आ जाएगा, आप प्रसाद पाए। बोले नहीं बिटिया, छोटे छोटे बाल गोपाल कन्हैया का ही स्वरूप हम मानते हैं, तो मैं मानता हूं कि स्वयं जब कृष्ण कन्हैया इस घर में विराजमान हैं तो मैं अपने हाथों से उनको प्रसाद पवाऊं, इसके बाद उनका प्रसाद बना के मैं पाऊं। बाल गोपाल कन्हैया का स्वरूप ही है वो छोटे छोटे। आंखों से अश्रुपात होने लगा उस माँ के, कहने लगी महात्मा जी आप पाइए, आप पाइए, वो आ जाएगा अभी। बोले नहीं बिटिया, वो कहाँ है, बुलाइए उसको, वो कहाँ है। दोनों पंडित पंडितानी खड़े हैं, आंखें आंसू आ रहे हैं। तब महात्मा जी कहा बिटिया रोती क्यों हो? पंडित जी क्या बात है बताओ हमें। तब रोते हुए बोला महात्मा जी हमारी परिस्थिति ऐसी ऐसी आ गई, पूरी कहानी, पूरी व्यथा कथा सुनाई, और कहा महात्मा जी हमने अपना नियम नहीं तोड़ा, हम एक अतिथि को प्रसाद पवाते हैं, फिर जो बचता है वो हम पाते हैं, नियम हम लोगों ने तोड़ा नहीं। कदाचित वो अतिथि को हम प्रसाद पवा चुके थे, तब आपका आगमन हुआ। अब आप संत हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के स्वरूप हैं, आपसे कैसे हम मना करते। घर में राशन था नहीं, इसलिए मेरे पुत्र को गिरवी रख करके जो पैसा मिला उससे मेरा पति राशन लेके आए, और राशन वही पकाया गया और उससे आपका प्रसाद बनाया गया। जैसे ये बात कही संत के नेत्र सजल हो गए, और सजल होकर के कहा बिटिया कितने रुपए दिए थे उसने तुम्हें बच्चे को गिरवी रखने का? तो पंडित जी बोले महात्मा जी लगभग 11 साढ़े 11 आना दिया था। महात्मा जी के नेत्र सजल, और सजल नेत्रों से महात्मा बोले धन्य है तुम्हारी इस प्रतिज्ञा, धन्य है तुम्हारी ये साधु संतों ब्राह्मणों के प्रति ये सेवा, धन्य है तुम्हारा ये नियम देख करके मैं गदगद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, और इस प्रसाद के बदले में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जैसे कि तुमने हमें भोजन पवाने के लिए अपने बच्चे को गिरवी रख के आए और हमें प्रसाद पवाए, मैं आशीर्वाद देता हूं वो जगत का विधाता, वो जगत का परमात्मा अगले जन्म में तुम्हारी गोद में 11.5 वर्ष तक खेलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे। वो जगत का विधाता 11.5 वर्ष तक, जैसे 11.5 आने से आया ये भोजन, ये प्रसाद, ऐसे ही 11.5 वर्ष तक वो जगत का विधाता तेरी गोद में खेलेगा। जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये आशीर्वाद दिया मेरे प्यारे, और अगले जन्म में यही ब्राह्मण और ब्राह्मणी यशोदा, नंद और यशोदा बने, और नंद और यशोदा जब बने और संत भगवान के आशीर्वाद से अगले जन्म में महाराज जन्म तो हुआ देवकी के गर्भ से, जन्म हुआ देवकी के गर्भ से, लेकिन संत आशीर्वाद से खेले यशोदा और नंद की गोद में। ऐसी ये प्यारी सी कथा मेरे प्यारे, प्रेम से बोले राधे राधे।